अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जर्मनी में रहती हैं और आपके पास छोटा बेबी है या फिर आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं यहाँ पर इन चीज़ों की थोड़ी सी सेटिंग करने लगी थी। आपको नज़र आ रही हैं बहुत सी चीज़ें और कुछ बैग्स। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, ये जो सामने बैग्स पड़े हैं 3, इसके अलावा भी 1-2 गिफ्ट आए थे जो कि मैंने फेंक दिए हैं। उनमें से चीज़ें निकाल कर इनके अंदर होते हैं फ्री सैम्पल्स बहुत सी चीज़ों के रिलेटेड जो कि मदर के लिए भी होती हैं और बेबी के लिए भी होती हैं। आप उनको ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है बाद में आप वो ही बाय करें। इससे कंपनी और कस्टमर दोनों का फायदा होता है और बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि हमें फ्री सैंपल मिल रहे हैं और कंपनी जो भी नई चीजें बनाती है वो इजीली दूसरों तक डिलीवर कर लेती है। कुछ बुक्स होती हैं जिस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है कि किस तरह से आपने बच्चे की टेक केयर करनी है या फिर अपनी करनी है और छोटी छोटी सी चीजें आपको नजर आ रही हैं इसमें। इसके लिए पहले बेबी को रजिस्टर करना पड़ता है। DM मुलर रोसमन ऐप को आप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर बेबी को रजिस्टर करना है। डॉक्टर ने जो डेट बताई है आपने वहां पर जाकर वो मेंशन करनी है। नाम अगर आपने सोच लिया है तो लिख ले, नहीं तो नाम की कोई टेंशन नहीं होती। तो उस डेट से पहले पहले ये आपको फ्री कूपन्स देते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट भी देते हैं और इस तरह के गिफ्ट्स भी बेचते रहते हैं ताकि आप चीज़ों को ट्राई करें। अच्छा, ये जो बड़े साइज में शैम्पू या फिर क्रीम्स वगैरह है ना, ये गिफ्ट नहीं आते, ये तो हम बाद में खुद खरीदते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं इनकी टेस्टर के तौर पर, लेकिन साथ ये जो कूपन बेचते हैं ना उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आप डिस्काउंट पर चीज़ें खरीद सकते हैं। तो मुझे भी बहुत सारे कूपन मिले थे, डिस्काउंट मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही बजाय दो चीज़ें लेकर पास रख लेती हूँ। ये भी गिशैंक था, मतलब ये भी टेस्ट करने के लिए था। ये हिप वालों की तरफ से आया था। इनकी कोई ऐप नहीं, इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। इनकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट ब्रांड है यहाँ का, जर्मनी का। बाकी DM की जो चीज़ें हैं स्पेशली विंटर, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और ओसमन के मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगे। जो उन्होंने मुझे एज अ टेस्टर भेजे थे ना वो बिल्कुल छोटे छोटे से थे। दो वो आपको पैम्पर्स भेजते हैं सारे, ये DM वाले भी रोसमन वाले भी, इनके दो पैम्पर होते हैं साथ। आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये फीडर वॉश करने के लिए है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। यहाँ पर जब हम नए आते हैं तो हमें जो कॉमन चीज़ें हैं ना उनका ही पता होता है। तो ये भी आपको गिफ्ट में मिलती हैं, गिशैंक में मिलती हैं और ये मैंने अभी तक नहीं खरीदा। ये मुझे तीनों की गिशैंक में आई और मैंने नया खरीदा ही नहीं क्योंकि अभी ये भी यूज़ नहीं की। वाइप्स मुझे ये वाले अच्छे लगे थे इसलिए मैं अभी तक ये ही यूज़ कर रही हूँ। ये वाला फीडर भी गिशैंक में आया था, ये भी उन पैकेट में था कि आप इनको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से भी मैंने 1-2 खरीदा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली जो कंपनी है ना ये ज़्यादा बेस्ट है। ये बैग आपको बेबी बॉर्न होने के बाद मिलेगा और ये वाला भी, ये दोनों बेबी बॉर्न होने के बाद मिलेंगे। इससे पहले वो ग्रीन वाला और 1-2 इस तरह से छोटे छोटे थे, वो पता नहीं कहाँ पर अमायरा ने फेंक दिए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके अंदर मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखकर इसको भी डाइपर बैग में रखा है ताकि जो मैंने वैसे यूज़ के लिए रखी हैं वो अगर ख़त्म हो जाए और मेरे माइंड में ना रहे तो ये भी मेरे पास हों, तो ये भी मैंने उसी के अंदर रख दिया है। अच्छा, मैंने जितनी भी चीज़ें अभी तक यूज़ की हैं और चेक की हैं ना, ये जो बेबी लव कंपनी है ना, इनकी प्राइस भी रीज़नेबल है और इनकी चीज़ें भी अच्छी हैं। हिप वालों की प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, इनकी नॉर्मल है। तो अगर बेबी बॉर्न हो चुका है इसके बावजूद आप उसको वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं इन सारे ऐप्स में। मैंने यहाँ पर काउफलैंड और कुछ 1-2 और हैं वहाँ पर रजिस्टर नहीं किया था क्योंकि वो दूर हैं थोड़ा सा, मैं वहाँ पर बहुत कम जाती हूँ। तो जो मेरे करीब थे जहाँ पर मेरा आना जाना लगा रहता है, मैंने सोचा कि यहाँ पर रजिस्टर करती हूँ। इतनी गर्मी है आजकल जर्मनी में कि फ़ैन ऑन करके कुकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम वही लोग हैं जो पाकिस्तान में 48-49 डिग्री तक सर्वाइव कर जाते हैं और यहाँ पर इतना मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक 32-33 तक मैक्सिमम गई है अभी तक जर्मनी में, और इटली में मैंने सुना है कि इससे भी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन इतनी गर्मी में भी करेले और भिंडी रोज़ रोज़ हमारे घर में बन रहे हैं। यहाँ पर हम आए थे अपनी दोस्त की तरफ, हम नहीं, मैं आई थी अपनी दोस्त की तरफ। तो वहाँ से हमारा प्लान बना के बाहर कहीं घूमने जाते हैं और ये छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी सी एक पहाड़ी थी। सामने ये जो खातून जा रही थी ना, इनकी एज मिनिमम मेरे ख्याल से 17 ईयर है, लेकिन इतनी जल्दी से ये जा रही थी कि इतनी तेज़ी से हमसे नहीं चढ़ा जा रहा था। और मेरे ख्याल से वहाँ पर इन्होंने कुछ बेंचें वगैरह रखी थी, काम करती हैं। हो सकता है कि ये वीडियो में वैसे नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये रास्ता जो है ना, ये जो रोड था काफ़ी ज़्यादा स्लोप थी। यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मैं ऐਵੇਂ बस निकल गई। या ओके, einen Moment, okay. Gute schlafen. Ja. Ich möchte nicht schlafen, nur Alarm.
नु आराम। ओके। अमायरा थक चुकी थी, हम सबसे पहले अमायरा ही थकी और ये जगह जगह पर बैठ रही थी कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, लेकिन जगह बहुत मज़े की थी। यहाँ हम सबसे ऊपर आ गए और यहाँ पर आकर ये जो नज़ारा नज़र आ रहा था ना, सारे का सारा बेनेडिक्ट मायर नज़र आ रहा था यहाँ से। अच्छा, ऐसी जगह पर या फिर ऐसे रास्ते पर पहाड़ चढ़ना ये बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। आप में से किस किस को पसंद है और कौन कौन इस तरह के काम करता रहता है? मुझे खुद ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, लेकिन आबिश के साथ मैं थोड़ा सा डर रही थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। हाँ, किंडरगार्टन के साथ तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ना ही तो रास्ता होता है और ना ही आप उसको ईजीली चला सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बच्चों के रिलेटेड कि आपके लिए ईजी रहे, वो बिल्कुल मेरे साथ थी और मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। एक बेबी कैरी होता है ना कि वो आप उसको पहन सकते हो और बच्चा आपके बिल्कुल साथ होता है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती ऐसी जगह पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किंडरगार्टन के साथ बस पर भी ना मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जा रहा है, ईजी नहीं है, तो इसलिए ये वाली चीज़ अब ट्राई की और ये बहुत बेस्ट है। Around Elina, was machst du hier? Was machst du? बहुत सारी मस्ती भी की हमने रास्ते में। भैंसों को एक दूसरे का नाम देकर हम बात कर रही थी कि तुम क्या कर रही हो और तुम क्या कर रही हो। आज आ गया है कीड़ों वाला पिज्ज़ा। अमायरा दे रही थी पापा को गिफ्ट। ये गिफ्ट वगैरह बनाकर देती रहती है और जब देती है उसको फ़ौरन रिटर्न नहीं करना, फिर बोलती भी है कि मुझे भी दो। और ये मुझे तो ऐसे कीड़े लगते हैं। इमरान बोल रहे थे कि ये कीड़े नहीं है, ये बहुत हेल्दी चीज़ है, तुम ट्राई तो करो। यहाँ पर ये लोग इतने ज़्यादा खाते हैं, मुझे तो ये देख के अजीब सा लगता है। मैंने तो अपनी साइज से कट करके साइड पर रख दिया, वो मैंने कट भी नहीं किया। वैसे मैंने इनकी मार्केट्स में ये बहुत ज़्यादा देखे हैं, मुझे नहीं पता कि ये वाकई खाते हैं या नहीं है। कुछ लोग खाते ही होंगे, मेरे से तो नहीं खाई जाती इस तरह की चीज़ें। आप लोग खाते हो? कौन कौन खाता है और इसका टेस्ट किस तरह का होता है? जिसने अभी तक ट्राई किया ना, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह का इसका टेस्ट होता है। ये इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने इकट्ठी की हुई थी क्योंकि किंडरगार्टन की फिर से पार्टी है। इस दफ़ा जस्ट ग्रुप किया, अलग अलग ग्रुप्स की। पिछली दफ़ा तो फुल किंडरगार्टन की थी ना एक साथ। अच्छा, एक सिस्टर ने इन टैबलेट के रिलेटेड बात की थी विटामिन डी वाले विलाग में, जो कि मैंने उसके रिलेटेड लगाया था। अगर हम वो वाले ड्रॉप्स ले रहे हैं, साथ मैग्नीशियम भी ले रहे हैं, तो ये लेते वक्त हमें एक दफ़ा ज़रूर चेक करना चाहिए कि विटामिन डी वगैरह इनकी जो फिर क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी जब हम ये तीनों चीज़ें यूज़ करेंगे एक दिन में। क्योंकि विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, तो एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें आप जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना विटामिन डी है। बाकी मैं इन चीज़ों को एक टाइम में यूज़ नहीं करती, सुबह, दोपहर और शाम। विटामिन डी को मैं हमेशा नाश्ते के बाद खाती हूँ, खाती नहीं मतलब उसके ड्रॉप्स जो है ना सुबह के नाश्ते के बाद लेती हूँ। मैग्नीशियम हमेशा मैं रात को ही पीती हूँ क्योंकि रात को पीना वो बेस्ट होता है। और फैमिली बयान की ये जो टैबलेट हैं ये मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करी, अगर ये यूज़ करनी हो तो इसको हम दोपहर में यूज़ कर सकते हैं, तो यही बेस्ट है। बाकी डॉक्टर या फिर हिबा में हमारी कंडीशन देखकर हमें बेस्ट रेकमेंड कर सकते हैं, जो वो कहें वो करना चाहिए। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, नई चीज़ें होती हैं, फिर माइंड में बहुत सारे सवालात भी होते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं, तो ऐसे एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो पता नहीं किस चीज़ के रिलेटेड होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।